दोस्तों आप लोग सिकंदर फिल्म की फुल रिव्यू करने जा रहे हो। तो सलमान खान की बेहतरीन एक्शन फिल्म है जिसका नाम है सिकंदर। इसका निर्माता है साजिद नडियाल, जो नडियाल साउंड एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस ने दिया है। इसका डायरेक्टर है प्रभु देवा, जो बेहतरीन डायरेक्टर के रूप में बहुत ही सारे फिल्म बना चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगेगी। इस कहानी का पटकथा है राजत अरोड़ा, जो बेहतरीन कथा नथी स्टोरी लिखते हैं और काफी दमदार कहानी लिखते हैं। इस फिल्म में आपको होने वाली है मुख्य कलाकार के रूप में सलमान खान, जो सिकंदर सिंह की सिक्की के रूप में आपको देखने को मिलेगी। दिशा पटानी, जो मीरा के रूप में आपको रोल दिखाते हुए देखने को मिलेगी, जो आपको बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन देखने को मिलेगी। सुनील शेट्टी, जो ठाकुर विक्रम सिंह के रूप में आपको देखने को मिलेगी, जो बेहतरीन एक्टर है, जो बॉलीवुड एक्टर है। जैकी श्रॉफ, जो मास्टर जी सिकंदर के पिता के रूप में आपको रोल निभाते हुए देखने को मिलेगी इस सिकंदर फिल्म में। वरुण शर्मा, जो छोटू सिकंदर का दोस्त है, जो उसके रूप में आपको देखने को मिलेगी इस फिल्म में। आशा पारेख, जो दादाजी है, उसके रूप में आपको देखने को मिलेगी, जो दादाजी सलमान खान की है। मुकेश ऋषि, जो मुख्यमंत्री के देश के रूप में देखने को मिलेगी, जो काफी बेहतरीन एक्टर है। शरत सक्सेना, जो एसपी राठौर है, जो उसको इसमें देखने को मिलेगी। अब चलते शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी की एंट्री में। इस कहानी की एंट्री होती है मुंबई की सड़कों पर। एक रात का सन्नाटा है, जो अचानक एक जोरदार बुलेट की आवाज गुजरती है। रॉयल एनफील्ड की जो होती है वही है बुलेट, जिसकी हेडलाइट कोहरे की चीरती हुई आगे बढ़ रही होती है। बाइक के पर एक आदमी होता है, जो काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी आप लोगों को। चौड़ी पीठ, काली चमड़े की जैकेट और पहनी हुई एक मोटी चांदी की, जिसमें माँ खुदा हुआ है। उसका नाम है सिकंदर है, जो लेकिन मुंबई की गलियां उससे प्यार से सिक्की भाई बुलाती है, जो अब देखने को मिलेगी। सिकंदर की उम्र लगभग 35 की करीब है, जो आपको देखने को मिलेगी। उसकी उसकी आवाज गहरी और भारी भारी है, जैसे सिकंदर की लहरी की सुर, और हर शब्द में एक अजीब सी गर्माहट है, और जिसकी भी भरोसा दिल सकती है। उसकी आंखों में मासूमियत और ताकत की दोनों है। वही आंखों जो बच्चों की देखकर पिघल जाती है और गुंडों की देखकर चट्टान बन जाती है, जो आपको देखने को मिलेगी। चेहरे पे हल्की सी दाढ़ी और बालों में थोड़ी सी सफेदी, चाल में एक ऐसी लापरवाही है जैसे कि दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती है। जो वैसे एक्शन देखने को मिलेगी आप लोगों को। इस फिल्म में आपको बेहतरीन बेहतरीन एक्शन देखने को मिलेगी, जो सलमान खान की बेहतरीन सिकंदर फिल्म है, जो आपको बहुत ही एक्शन से भरा हुआ फिल्म देखने को मिलेगी। काफी बढ़िया फिल्म है इस फिल्म में। और आगे बढ़ते हुए आप लोगों को कहते हैं इस फिल्म की कहानी। आज रात वह एक सी छोटी सी होटल के बाहर रुकता है, जो अंदर से शोर आ रहा होता है। कुछ गुंडे होटल मालिक के धमाका कहते हैं। सिमरन बाइक से उतरता है, सिगरेट सुलगाता है। वैसे ही वो पिता नहीं, बस दिखाने के लिए वो सिकंदर आ जाता है। 5 मिनट बाद पांचों गुंडे बेहोश पड़े होते हैं, और सिकंदर बाहर आकर अपनी बाइक स्टार्ट करता है। होटल के मालिक दौड़ता है हुआ आता है और पैरों छूने की कोशिश करता है। सिकंदर हल्की सी मुस्कान साथ बोलता है, पैसे मत देना भाई, बस मेरी माँ के लिए दुआ मांगना। और वो गाड़ी फिर से गुजर जाती हुई निकल जाती है।
यही से है सिकंदर, जो मुंबई का एक अनाम हीरो, और लेकिन इसकी असली कहानी मुंबई में नहीं बल्कि एक छोटे से गांव में छुपी हुई है। अचानक सिकंदर का फोन बजता है, स्क्रीन पर नाम चमकता है, मास्टर जी। सिकंदर का चेहरा खत्म सख्त हो जाता है और फोन उठाते ही दूसरी तरफ एक काफी वही बुझ आवाज आती है। और सिकंदर बेटा, गाँव वापस आ जा, हम तेरी जरूरत है। फिर फोन काट देता है जाता है। अब सिकंदर बिना एक पल गंवाए बाइक घुमाती है और हाईवे तरफ निकल जाती है। और वहाँ उसकी वहाँ पे प्लेन टिकट कटवाता है और प्लेन से वेटिंग में रुकता है, और जैसे ही प्लेन आता है तो उस पे चढ़ जाता है। आंखों में एक तूफान उमड़ता है और आगे बढ़ते हुए जाता है। सूरज अभी भी पूरी तरह से निकली नहीं है, लेकिन रामपुर गांव में की औरतें पहले से ही कुएं में पाइप पास लाइन लगा खड़ी है। हवा से सूखी हुई मिट्टी और जलते हुए उपले हुए गंध है। बाल्टीन खाली है, लेकिन कुआं सूखा चुका है। चेहरे पर बेबसी है, बच्चे की प्यास से सो रही है। खेतों की फसलें पीली पड़कर झड़ रही है। गांव की बीच एक छोटी सी मंदिर के पास मास्टर जी 70 साल के बूढ़े के आदमी में सफेद धोती कुर्ता, कांधे पर गांधीवादी झोला, गांव के वाले के इफ्तार करके संभलते रहते हैं दिखते हैं। उनकी आवाज पुराने पीपल के पत्तों की तरह कड़वी खड़ाई लगती है, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक होती है। जब जब वो जिंदा है तो सिकंदर के पिता मास्टर जी, जिन्हें पूरी जिंदगी की इस गांव के बच्चों के पढ़ाने लगा दी थी। हम हार नहीं मानेंगे, मास्टर जी कहते हैं कि हमारी जमीन है, हमारी पानी है। ठाकुर विक्रम सिंह की गलत तरीके से बांध बनाकर पानी रोक लिया है। हमारा हक है कि हमें इससे लेकर रहेंगे। भीड़ में एक आवाज आती है कि लेकिन मास्टर जी, ठाकुर के पास बंदूक है, पैसा है, सरकारी लोग है, जेब में है, हम क्या कर सकते हैं। मास्टर जी जवाब देने ही वाले होते हैं कि गांव के बाहर धूल उड़ती दिखती है और पांच छह 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 जीपें घुसती है और जोरदार ब्रेक मारकर रुकती है। उनमें से करीब 20-25 से लाठी बंदूक लिए गुंडे निकलते हैं। सबसे आगे एक खुली जीप में बैठे हुए ठाकुर विक्रम सिंह, 50 साल का उम्र होती है। कसरती बंद मूंछों पर तनताव, आंखों में जुनून और खून। उसकी आवाज ऐसी जैसे शेर की दहाड़, और पत्थर पर लोहा रगड़ा जाता है। भारी कर्कश और धमकी भरी हाथ में राइफल, कमर पिस्तौल। उसकी हुकूमत सिर्फ इस गांव पर नहीं, जिस पूरे जिले पर होती है। मास्टर जी, ठाकुर गुजरता है और कल का प्रदर्शन तुम्हें करता है, और मेरे बांध के सामने तुम्हें पता है कि मेरी क्या सजा है। मास्टर जी डटे रहते हैं और तुम्हारी सजा से नहीं डरता है। ठाकुर, तुम्हारे गौ का पानी चुराया है, और मैं तो अब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक वाक्य पूरा नहीं होते। ठाकुर से गुस्से से लाल होकर अपनी आंधियों को इशारा करते हुए सिखाता है कि इस बूढ़े की सबक बूंदों से मास्टर जी पर टूट पड़े और लाठियों की बरसात लगती है। मास्टर जी की जमीन पर गिरती जाती है, खून बहाने लगती है। गांव गांव वाले डर कर पीछे हट जाते हैं। एक बच्ची चीखती है और मीरा, गांव की स्कूल टीचर जो मास्टर जी की सहायक है, वह दौड़ कर आती है, मास्टर जी के ऊपर झुक जाती है, अपनी शरीर से उन्हें बचाव की कोशिश करती है। ठाकुर की आवाज़ उसे धक्का देती है। मीरा की आवाज़ घायल चिड़िया की तरह तीखी दर्द भरी होती है।
फिर भी उसे एक अजीब हिम्मत है, जानवरों के एक बूढ़े आदमी पर हाथ उठाते हैं। ठाकुर हंसता है, चुपचाप रहती है लड़की, वरना तेरा भी कोई हाल होगा। वह अपने आदमी को लेकर चला जाता है, पीछे धूल खून धब्बे छूट जाता है। मीरा के मास्टर जी की सिर गोद में उठाती है और होठ से हिलते हुए एक ही नाम निकलता है, सिकंदर। और शाम जब तो शाम ढलता है और सिकंदर की वापसी रामपुर गांव में आती है। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा होता है, आसमान लाल नारंगी होती है। दूर से एक बुलेट की गरज सुनाई देती है। गांव में बच्चे दौड़ते हुए आते हैं, सिकंदर भैया आ गए, सिकंदर भैया आ गए। सिकंदर की बाइक गांव की गलियों में घुसती है, उसके चेहरे पर धूल जमी होती है, आंखों में बेचैनी होती है, और सीधे अपने छोटे से घर में पहुंचती है। एक पुरानी हवेली में टूटा फूटा हिस्सा, जहाँ उसके बचपन से बीता था। आंगन में चारपाई, मास्टर जी लेटे हुए, सिर पर पट्टी बांधे हुए, चेहरा सूझता है। पास में मीरा बैठी हुई, हाथ दबा की सी दादी की 80 साल की बूढ़ी औरतें सफेद साड़ी में, आंखों में मोतियाबिंद, राम नाम की माला जप रही होती है। सिकंदर बाइक से उतरते ही अंदर दौड़ मास्टर जी देखकर उसकी आंखों में आग और पानी के एक साथ उतरता है, और वह धीरे से पिता के पास बैठता है और उनका हाथ पकड़ लेता है। उसकी आवाज पहली बार कांपती है, पिताजी किसने किया ये? मास्टर जी मुश्किल से मुस्कुराते हैं और कहता है कि बेटा यहाँ बैठो। और यहाँ सब ठीक है ना? जब मीरा उठती है और सिकंदर की पानी को गिलास देती है, उस उनकी आंखों में चार होती है। मीरा को देखकर सिकंदर एक पल के लिए छींक जाता है और उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है। तुम मैं मीरा हूँ, मास्टर जी की स्कूल से पढ़ाती हुई। तुम सिकंदर हो, गांव का नाम? सिकंदर से देर तक देखता है, मीरा की आंखों में भी ठहरा जाता है। लेकिन इससे पहले की बात बढ़े, बाहर शोर होता है कि सिकंदर बचपन का दोस्त छोटू, मोटा गोला तो हर बात पर हंसने वाला, दौड़ता हुआ आता है। उसकी आवाज कार्टून जैसी चुलबुली होती है। सिकंदर भैया, सुना है कि तुम वापस आ गए, अब तो ठाकुर की बैंड बजेगी। सिकंदर खड़ा होता है और अपनी माँ की चांदी की अंगूठी चूमती हुई, हाँ छोटू, अब बहुत हो गया, ठाकुर की उसकी औकात बताने के वक्त आ गया। रात में अंधेरे की सिकंदर की आंखों किसी शिकारी की तरह चमकती रहती है। और इसके बाद पहली मुठभेड़ ठाकुर के बांध, अगली सुबह, सुबह की पहली किरण के साथ सिकंदर अकेले ही ठाकुर के बांध की तरफ निकल पड़ता है। उसके सफेद कुर्ता पायजामा और उसका काली कोट जैकेट पहनी है, हाथ में एक मोटी लाठी, पीछे छोटे और हिम्मत पान गांव वाले दिखाते हुए। लेकिन सिकंदर नहीं रोकता है, आज अकेला ही जाऊंगा। बांध के पास ठाकुर के गुंडे जमा होता है, सिकंदर आता देख हंसते हैं कि अकेले आया है क्या? तेरा तो शिकार करेंगे आज। सिकंदर कुछ नहीं बोलता और बस मुस्कुराता है कि बस वही खतरा, मुस्कान जो तूफान से पहले आती है। और फिर शुरू होती है एक तूफान जो लाठी घुमाती है और हड्डी टूट जाती है, सिक्के निकलती है। 15 गुंडों को अकेले सिकंदर धूल चटा देता है और बांध के गेट तक जाता है और जोर से लात मारता लगता है, ताला तोड़ देता है। पानी एक बड़ा सा हवा निकलता है और नहर की तरफ बहने लगता है। गांव वाले खुशी से झूम झूम उठते हैं, लेकिन यह जीत
थोड़ी देर की थी। उस ही घंटों में ठाकुर पुलिस को और अनीता के लेकर गांव पहुंचती है। एसपी राठौर एक मोटा भ्रष्टाचार ऑफिसर जिसकी आवाज तेल में तली हुई लगती है, सिकंदर की गिरफ्तार करने का आदेश देता है। बैंक पर हमला, तो सरकारी संपत्ति का नुकसान, हत्या और प्रयास, बहुत ही बड़ा चार्जशीट सिकंदर का। सिकंदर की हथकड़ी लगाने के पहले ठाकुर की आंखों में देखता है, धीमी आवाज में कहता है, यह हथकड़ी मेरा हाथ में नहीं, ज्यादा देर तक रहेंगी ठाकुर। जिस दिन ये खुलेगी उस दिन तेरा खेल खत्म। सिकंदर जेल से आ जाता है और मेरा दूर से यह सब देखती है। उसके आंखों में आंसू और दोनों आती है। मास्टर अपनी चारपाई पर उठने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। जिला जेल की सलाखों में पीछे हुए सिकंदर अकेले ही बैठा है। बाहर एक बारिश हो रही होती है लेकिन वहाँ उसका कदम कम नहीं होता है। जेल के अंदर कैदी ही से उसे सलाम करता है, जेल से जब देता है। एक रात मीरा मिलते जाते हैं और सिकंदर हैरान होती है कि मीरा की आवाज़ शांत नहीं होती, लेकिन इस बार डर से नहीं, किसी गहरे रात से। सिकंदर, मैं तुम्हें सच बताती है कि ठाकुर विक्रम सिंह वो तेरा बाप है। सिकंदर को जैसे ही बिजली की झटका लगता है, मैं उसकी जायज बेटी हूँ, लेकिन मेरी माँ तब छोड़ दिया। और जब मैं 5 साल की थी, मैं माँ के पाला पढ़ाया। जब वो मेरी तो इसमें गांव की गई मास्टर जी के पास, मैं अब आपकी क्या कहानी की बतला लेना चाहता हूँ। सिकंदर, मुझे अपनी लड़ाई में शामिल करो। सिकंदर कुछ देर चुप रहता है, फिर उसकी आवाज गुजरती है, बाप तो बाप होती है मेरा, लेकिन जब बाप शैतान बन जाता है तो उसकी रोकना औलाद की फर्ज बनता है। तुम बहादुर हो, यही मूड हो मेरा। अब सिकंदर की ताकत बन जाती है। वह बाहर से सबूत इकट्ठा करते हैं, कागज की जमीन कब्जे की कागजात, पानी की गैर कानूनी डायवर्जन की फाइल, मुख्यमंत्री तक जो दी गई है रिश्वत रिकॉर्ड, छोटू की मदद से यह सब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। जनता गुस्से में सड़कों पर उतर जाती है, सरकार पर